शिक्षक के विदाई समारोह में रो पड़े सहयोगी शिक्षक व उनके साथीगण। पीरपैंती प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय बड़ी चटैया से शिक्षक उमेश कुमार रजक को सेवानिवृत्त किया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों के साथ बीआरपी अनिल पांडे, उमाशंकर कुमार तथा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बालदेव ठाकुर ने फूलों की माला, छाता, डायरी और कलम देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दिया। जाते जाते उमेश कुमार ने भारी मन से कहा कि मुझे यह क्षण हमेशा याद रहेगा। फिर भी स्कूल के प्रति गांव में सारे बच्चों को जागरूक करूंगा। कहीं बीआरपी उमाकांत कुमार ने कई सारी बातें भी बताए कि सेवानिवृत्त होने के बाद घर पर मन विचलित होता है और बच्चों के याद हमेशा सताते रहती है। बच्चों से लगाव परिवार के सदस्यों से भी बढ़कर होता है। वहीं प्रखंड शुक्ला पदाधिकारी बालदेव ठाकुर ने उनके अच्छे स्वस्थ और लंबे उम्र की कामना के साथ विदा किया। मौके पर शालिनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, बबीता देवी, नंदकिशोर रजक, बाबूलाल रजक के साथ कई शिक्षकगण मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम हुआ सर आपका? उमेश कुमार रजक। किस स्कूल में थे और किस वर्ष में ज्वाइन किए और किस वर्ष आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय चटैया में थे सर। 2009 में ज्वाइन किए थे और 2024 जनवरी में रिटायर हो रहे हैं। अच्छा, किस पोस्ट पर ज्वाइन हुए थे? शिक्षा सेवक के उस पर। आज इतने कई सारे शिक्षक आपके पास मौजूद हैं और क्या कुछ कहना चाहिएगा? इन सभी शिक्षकों की आंखें नम हैं आपको विदाई करते समय, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, जितने दिन तक सब साथियों के बीच रहे, अगर हमसे कोई भूल चूक कभी हो गया हो तो माफ़ करेगा। और हम यही आशीर्वाद देते हैं कि हमारे ऐसा कार्यरत करे, काम करे, सच लगन से काम करते रहे और अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। अच्छा, एक हर कोई अगर जब रिटायरमेंट में आता है तो एक लोग का गुरु मंत्र होता है, तो इतने सारे शिक्षक हैं और साथ में आपके उमा सर भी हैं और काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, अनिल पांडे जी भी हैं, और क्या कुछ और भी अपने जो आपके पीछे आने वाले पीढ़ी शिक्षक हैं उनको गुरु मंत्र में क्या कुछ देना चाहिएगा? यही उपदेश देते, अपने कार्य से कभी विचलित ना हो, अपने काम को आगे करते रहे, जितना दुख आवे उतने को झेलते हुए आगे बढ़ते जाए। अब जो आगे का आपका प्रोसेस होगा यहाँ से निकलने के बाद, अब आगे का क्या कार्य रहेगा आपका? किस प्रकार सेवा दीजिएगा अपने टोला समाज में? यही सेवा चलते रहेगा मेरा। मतलब शिक्षा पूर्व से ही मेरा शिक्षक सेवा है। मतलब आगे अभी भी आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे सबको बढ़ाइएगा। देते रहे। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल है। कई ग्रामीण अभी देखा जा रहा है गांव समाज में, अपने अभी जितना सरकारी स्कूल में बीपीएससी के शिक्षक आए हैं हमेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए लगनशील रहते हैं और 5 बजे तक पढ़ाई करवाते हैं, चाहे दक्ष क्लास हो या फिर सर लोग भी अपने अस्थायी रहते हैं। तो कई गार्जियन ऐसे हैं जो इतना कहते हैं कि अपने बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी जाती है। तो वैसे गार्जियनों को क्या कुछ सलाह देना चाहिएगा आप जाते जाते? सलाह देते हैं, सब बात मेरी बात को मानता सर। गार्जियनों से यही आग्रह करेंगे कि अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़े। प्राइवेट से अच्छा सरकारी विद्यालय में होता है। नए नए शिक्षक आए हैं और वे क्लास लेते हैं, समय पर घंटी होती है, समय पर मध्याह्न भोजन होती है। हाँ, सुबह से 9 बजे से 5 बजे तक उसकी पढ़ाई होती है। इसलिए प्राइवेट से अच्छा अब सरकारी में व्यवस्था हो गई है। एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। उमेश कुमार रजक। अच्छा, क्या क्या दिया गया विदाई समारोह में आपको? एगो छाते दिख रहा है और एगो कलम और डायरी। हाँ, किनके द्वारा दिया जा रहा है? हमारे शिक्षा सेवक के द्वारा, सभी साथियों के द्वारा दिया जा रहा है। संघ के द्वारा। हाँ, संघ के द्वारा। आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं और आज इस उपलक्ष्य में शामिल हुए, तो आप अपने क्षण का वो क्षण महसूस कीजिए जिस समय आपको विदा किया गया था। उस समय आपके मन में क्या संशय चल रहा था और अभी क्या सोच रहे हैं? विदाई का समय जो होता है बहुत गम भरा होता है। अपने साथियों से, अपने विद्यार्थियों से, शिक्षा माहौल से बिछोड़ने का गम तो होता है, लेकिन परिवार में फिर ज़्यादा समय देने का खुशियाँ भी होती है कि अब हम अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय का शेयर कर पाएंगे। क्योंकि इतनी लंबी पारी हमने शिक्षा के क्षेत्र में बिताया, लोगों को, बच्चों को बहुत कुछ दिया। अब कुछ समय हम अपने परिवार के साथ बिताएंगे और अच्छे से बिताएंगे। सूत्रों से खबर मिली है आप आज भी काम कर रहे हैं सेवानिवृत्त होने के बाद भी, फिर भी आप घर में डांट सुनते हैं, ऐसा क्यों? तो वही बात जो मैंने पूर्व में कहा
कि परिवार को ये आशा रहता है कि अब मेरे परिवार के लोग जो है रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए, अब हम लोग के साथ ज़्यादा समय दे पाएंगे, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए परिवार से थोड़ा सा मतलब डांट सुनना पड़ता है। फिर भी हमको लगता है कि जिस क्षेत्र में हम हैं वहीं ज़्यादा मन लगता है, लोगों के बीच रहना, बच्चों को शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा के लिए आगे प्रेरित करना, शिक्षकों के बीच में रहना, नया उत्साहवर्धन करना, ये माहौल हमको अच्छा लगता है, इसलिए घर में समय कम दे पाते हैं। क्या अनिल चाचा जी, आप भी डांट सुनते हैं घर में? देखिए, डांट की जहाँ तक बात है, डांट तो हम लोग सुनते ही हैं, डांट तो सुनते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि विद्यालय में जो हम लोग कार्य किए, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक विद्यालय का संचालन किया, उसके बाद उस विद्यालय में सैकड़ों की संख्या में बच्चे थे, उसमें हिल मिल गए और पूरा हम और उमा बाबू दोनों आदमी दिसंबर 2022 आपका मैंने खबर चलाया था, आप सेवानिवृत्त होते हुए रो दिए थे। देखिए, ये जो रोने की बात होती है, बिछुड़ना होता है। हम प्रतिदिन बच्चे और अपने स्टाफ के साथ रहते थे, उसके बाद एक बैग 200-300 बच्चे से हम बिछुड़ गए। बिछुड़ने के बाद तो गम होता ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। और उसी के बाद हम लोग पूरा फिर आकर, ताकि जो है हम लोग अपना खुशी का आनंद लें, हम लोग अपना बीआरसी में बीआरपी के पद पर आकर नियुक्ति लिया और पुनः फिर मैं शिक्षकों के बीच रहता हूं। फिर उसके बाद विद्यालय भी जाता हूं, विद्यालय का निरीक्षण भी करता हूं। निरीक्षण करने के बाद पूर्व की आनंद जो है मिलती है, उससे हम लोगों को खुशी मिलती है, जिसके कारण हम लोग जो है बीआरपी के पद पर योगदान किया। धन्यवाद। सर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप लोगों के बीच से एक साथी बिछड़ रहे हैं आज। बिछड़ नहीं रहे हैं, ये सम्मान इनको मिला है, विदाई नहीं है, सम्मान है ये। इन्होंने बोलते बोलते अपने दोनों आंख आंसू से भर दिया और इस संदर्भ में दिनों तक ये सेवा किए, जिन लोगों के साथ रहे, अब उन लोगों से मिलना जुलना कम हो जाएगा, इसलिए इन्होंने अब आंसू से आपकी विदाई की इन लोग। सर, इनके लिए आपका लास्ट वचन क्या रहेगा? ये अभी इस काम से निवृत्त हुए हैं, लेकिन आगे चल करके जहाँ भी रहें वहाँ कुछ न कुछ करते रहेंगे, तब ये स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि यह रूटीन के अनुसार काम कर रहे थे, अब सेवानिवृत्त होने के बाद लोगों का रूटीन बिगड़ जाता है तो स्वास्थ्य गिरने भी लगता है, इसलिए कुछ न कुछ काम करके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं।